तो रोगनी रोटियां और दूध का प्याला लेकर आए और मुझे कहा कि खाओ। तो गौस पाक फरमाते हैं मैंने कह दिया मैंने अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ दिया है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अल्लाह ही ने भेजा है, अल्लाह ही ने भेजा है। तो गौस पाक ने फरमाया अगर रब ने भेजा तो वो कहेगा तो खाऊंगा। गैब से आवाज आती थी, अब्दुल कादिर तुझे मेरे हक की कसम खा, तुझे मेरे हक की कसम दी। अब उसने जब अल्लाह गौस पाक से बातें करता है तो या अब्दुल कादिर कह के नहीं बातें बल्कि या गौस आजम कह के बातें करता है। जिसे खुदा भी गौस आजम कहे वो मेरे मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सारी खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। खुद गौस पाक ने फरमाया जमीन का बैलेंस कायम है अब्दुल कादिर की वजह से। जमीन में ये जानवरों के थनों में जो दूध होते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से फरमाया गौस आजम। जमीन पर जो बच्चे शिफा पाते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से फरमाते गौस पाक। बता दो दुनिया वालों से जिसको खुदा कहीं याद ना आए अब्दुल कादिर के जलसे में आ जाए। फरमाते गौस पाक किसने ना देखा मदीने वाले को अब्दुल कादिर को देख ले। फरमाते हुजूर गौस आजम सरकार जिसको तमन्ना हो काबा देखने की अब्दुल कादिर का रोजा देख ले, दरबार देख ले। गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। गौस वो वली है काबा जिसके घर का तवाफ करने आता है। ना इसको तवज्जो दे, जो समझता है कि मैं गौस को मानता हूं सिर्फ वो सुने। वो फरमाते हैं जनाबे याकूब की आंखों की बिनाई मेरे लवाबे दहन से ठीक हुई। अल्लाह ने वो कहा कि वो कमीज उनकी आंखों पर डाला तो अहबाब गिरामी उस कमीज के पर्दे में पीछे क्या था वो गौसुल आजम ने बताया। मुझे अपने मुर्शिद करीम हजूर गौसुल आजम सरकार की इस शान पे जरा भी शक नहीं है। वो चले गए ऊपर में राज करने तो वो एक बाग में वो जो जन्नत का बाग था वहां ठहर गए, वापस नहीं आए, आज तक वही है। हजूर गौसे पाक फरमाते हैं अना कुन तुम इदरीस, मैं इदरीस के साथ था, उसको उस जन्नत के बाग में बिठाया। हजूर गौसुल आजम ने बिठाया जन्नत के बाग में, अभी गौस पैदा ही नहीं हुआ उसने बिठाया। नबियों रसूलों के अलावा मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं मैंने उनको जन्नत के लिए बनाया नहीं, मैंने वो जन्नत के लिए नहीं बनाए और ना मैंने वो जहन्नम के लिए बनाए, ना वो मैंने सवाब के लिए बनाए, ना वो मैंने अताब के लिए बनाए, ना वो मैंने हुरों के लिए बनाए, ना वो मैंने गुलमानों के लिए बनाए। किन के लिए? और अपने लिए, बस अपने लिए। वो किसी के नहीं है, किसी हूर का उन पर कोई हिस्सा नहीं, सवाब और अज़ाब वाला कोई खाता नहीं है। किसका कितना सवाब, किसको कितनी सजा, किसको वरना ये उनके बारे में बहस ही नहीं है, ये उनके बारे में बहस है ही नहीं। ऐसे भी बंदे हैं मेरे गौस आगे फरमाया फतूबा है मेरे गौस, खुशखबरी है उनके लिए। आगे मेरी और आपकी बात फरमाया तूबा खुशखबरी है उनके लिए लिमन आमन बिहुम, जो उन पर ईमान लाया। वो नबी नहीं है जो उनको मान गया, जिसने उनकी शानों पर ईमान रखा, जिसने उन पर यकीन रखा। तूबा लहुम, उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए मेरी बारगाह से इनामात हैं, उनके लिए मेरी बारगाह से करमनवाजियां हैं। अल्लाह किन के लिए? फरमाया जो इनको मान गया, जो इन पर ईमान लाया। अच्छा अब ये कौन है जिन पर ईमान लाते मानते हैं अल्लाह ते उनका ये रसूल? ये कौन है जो ज़ात रिसालत से इतने जुड़े हुए हैं कि उन पर भी हमने साथ ईमान रखना है? उनकी शान क्या 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 है ये नाम ही पता हो तो खैर, मानने वाला हो बस, मानने वाला हो। कितनी उनकी शानें हैं। उसके बाद इरशाद फरमाया सुम्मा क़ाल अली, फिर इतनी बातें करने के बाद मुझसे कहा या गौसुल आज़म, ऐ वलियों में बड़े गौस है, सुन व अंत मिनहुम, उनका तारुफ ये है कि उनमें से एक तू है। क्या वो ऐसों को शरीक बनाते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते और खुद पैदा किए जाते हैं? हमारी लाज किसके हाथ है दाद वाले के, हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, मुसीबत डाल देना काम किसका गौसे आजम का। बकवास बंद करा ਤੁਹਾਡੀ ऐसी नहीं। गौसुल आजम की करामत है जो उनसे मुसाफा करता था उसे मौत नहीं आती थी उस दिन। अच्छा कि आप अपने शागिर्दों को पढ़ाते थे और मौत में उन्हें कभी कहते थे मर जाओ तो सारे मर जाते थे, फिर फरमाते जिंदा हो जाओ वो उठ जाते। आप इतने बड़े हो, कितने बड़े, तुम बिस्मिल्लाह कहते हो तो मुर्दा जिंदा होता है। आप इतने बड़े ठोकर लगाते हो तो मुर्दा जिंदा होता है। आप इतने बड़े, कुरान का इतना इल्म है, आप इतने बड़े कि आप फरमाते हैं कि 70 मरतबा एक दिन में अल्लाह मुझसे कहते हैं अब्दुल कादिर
तू मेरा महबूब है और मैं चाहता हूं कि तू मेरी निगाह में है। और फरमाते मैं भूखा होता हूं तो मुझसे कहता है मेरी कसमें खा ले, मैं प्यासा होता हूं तो कहता है मेरी कसमें खा ले। मेरे इमाम उसको यूं बयान करते कसमें देते कि खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। आप इतने बड़े हैं कि कहते हैं एक वक्त वो था जब मैं काबे का तवाफ करता था, एक वक्त ये है कि काबा मेरे घर का तवाफ करता है। या शीर माल कहते हैं 2 रोगनी रोटियां और दूध का प्याला लेकर आए और मुझे कहा कि खाओ। तो गौस पाक फरमाते हैं मैंने कह दिया मैंने अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ दिया है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अल्लाह ही ने भेजा है, अल्लाह ही ने भेजा है। तो गौस पाक ने फरमाया अगर रब ने भेजा तो वो कहेगा तो खाऊंगा। गैब से आवाज आती थी है अब्दुल कादिर तुझे मेरे हक की कसम खा, तुझे मेरे हक की कसम की। तो बोले जाओ सबको जमा करो, मैं पूछने आ रहा हूँ। सारे फरिश्तों को उन्होंने जमा किया और गौसे पाक की रूह मुबारक आसमानों में सैर करती है। जाकर सब फरिश्ते अर्ज करने लगे अल्लाह अब्दुल कादिर ने पकड़ लिया है। वो हमसे सवाल करने लगे हैं। तो रब ने फरमाया जब अब्दुल कादिर पूछता है तो मेरे फरिश्तों जवाब दो। तो फरिश्ते आजिज आ गए, सवाल का जवाब नहीं दे सके। तो कहने लगे अल्लाह हमें अब्दुल कादिर के इन सवालों से बचा ले। तो रब फरमाता है अब्दुल कादिर इनको छोड़ दो। तो गौसे पाक सरकार की रूह मुबारक ने अर्ज किया है अल्लाह तेरे हुक्म से मैं इनको छोड़ता हूँ, लेकिन मौला मेरी एक शर्त है जो इनको पूरी करनी होगी। तो रब फरमाते हैं अब्दुल कादिर इन पर शर्त बयान करो। तो गौसे पाक सरकार अब फरिश्तों को शर्त सुना रहे, सुनो ये फरिश्तों, आज से लेकर सुबह क़यामत तक जब कभी खबर में मेरा मुरीद आएगा, जब मेरा मुरीद आएगा तो तुम उससे सवाल पूछ कर उसको परेशान नहीं करोगे, उसमें आसानी करोगे, उसको परेशान नहीं करोगे, उसको आसानी दोगे। दूध पीने की उम्र में कहां जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे माँ जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। आदम दस्तगीर पीराने पीर रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि मैं वो हूं कि जब तक मैं किसी को इजाजत नहीं देता उस वक्त तक उसकी जबान पर मेरा नाम नहीं आता, जब मैं चाहता हूं तब लोगों की जबान पर मेरा नाम आता है। गौसे पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। कि अगर सारी दुनिया के झाड़ के पत्तों को, सारी दुनिया के झाड़ों के पत्तों को अगर वलफ बना दिया जाए और सारी दुनिया के झाड़ों की डगालियों और शाखों को खलम बना दिया जाए, पूरे जमीन वालों आसमान वालों को गौसे आजम की तारीफ और करामात लिखने में लगा दिया जाए तो शाख खत्म हो जाएगी, पत्ते खत्म हो जाएंगे, मगर गौसे आजम की शान और अजमत खत्म नहीं होगी। अल्लाह ने गोया क्या फरमाया तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर। अल कादिर के माने जो सब कुछ कर सकता है। तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर हूँ। तूने आना चाहा, माँ ने आने नहीं दिया, मगर तू प्यारा है, तूने ख्वाहिश की है, मैं अल कादिर हूँ। तू काबे नहीं आया, मैं काबे को तेरे पास भेज देता हूँ। फरमाते मैंने सारा मंजर वहीं से देखा, ये उस वक्त की शान है, अभी कम सिन है। अभी फिर वो वक्त भी आया जब आप गौसियत के मकाम पर फाइज हुए। फरमाया काबा मेरे हुजरे का तवाफ करता। विलायत में शान क्या है? मेरे आका मेराज पे चले, मेरे हुजूर मेराज पे चले, मेरे सरकार मेराज पे चले, आका मेराज पर चले। कहाँ पहुंचे? सिदरा के आगे। सिदरा के आगे जब हुजूर गए और वहां किसी की रूह जवान की मौजूद है, हुजूर काबा कौसैन में जाना चाहते हैं, वो जवान अपनी गर्दन पेश करता है, हुजूर कदम रख करके चले जाते हैं और अल्लाह से पूछते अल्लाह ये था कौन? रब ने फरमाया हबीब ये जो खूबसूरत जवान जिसके कंधों पे पैर रख करके आप ऊपर की बुलंदियों पे आए हैं, इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। इरशाद फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती थी, गौस पाक के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती। और जब आप बौलो बरास करते थे, जब आप रफ़े हाजत करते थे तो जमीन उसको निगल लेती थी। आपके बौलो बरास को, फजला को किसी ने देखा नहीं, जमीन उसको निगल लेती थी और आपके जिस्म से मुश्क की खुशबू